अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा खैरुल नाम भाई, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे हम बात करते हैं। अभी जो प्रदर्शन चल रहा है इस सिलसिले में यहाँ पे कुछ लोग हैं। आप स्टूडेंट हैं? जी हम स्टूडेंट हैं। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th में पढ़ते हैं। 11th में? जी। अच्छा, अभी जो प्रदर्शन हो रहा है इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी कहना हंसी नहीं, चलिए बोलिए। हंसी आ रही होगी जी, हंसी जो कुछ देख रहे हैं देश में, इसे देखकर हंसी भी आ रही होगी, रोना भी आ रहा होगा। हंसी तो इसलिए आ रही होगी कि पता नहीं सरकार किस मोड़ में देश को लेकर चली गई है। हालांकि छात्रों को जीवन के साथ खेला जा रहा है। तकरीबन जंतर मंतर पर लाशें निकल रही है हर रोज, पुलिस की लाठी जो चल रही है। सोचना चाहिए कि ये देश के युवा जो है यही भविष्य है, यही आगे पढ़कर जाएंगे, आईएएस निकलेंगे, आईपीएस बनेंगे, साइंसदान बनेंगे, तो आगे देश तरक्की करेगा। और दूसरी बात ये कि देश क्या बोलते हैं, शिक्षा से आगे बढ़ेगा, बुलडोजर से नहीं, या इस तरह धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर राजनीति करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भी देश आगे बढ़ा है तो शिक्षा के नाम पर भी, शिक्षा के नाम पर, शिक्षा की वजह से ही आगे बढ़ा है। तो हंसने की बात भी है, कभी कभी हंसी आती है कि पता ना ये सरकार देश को कहाँ लेकर पहुंच गई। देखिए, सरकार किसी की भी हो, अगर सरकार काम सही करे तो सरकार के सपोर्ट में रहना है, सरकार काम सही न करे फिर सरकार के सपोर्ट में नहीं रहना है, बल्कि संविधान के सपोर्ट में रहना है, संविधान के तहत चलना है। तो आप आगे पढ़ने के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या पढ़ने का इरादा है? नहीं, सब देख के लगी नहीं रहा है, सब आगे पढ़ा जाए। ओह, वाकई ये जो हो रहा है इसे देखकर लगेगा कि हाँ आगे कैसे आदमी पढ़ेगा। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी देखा जा रहा है देश में, जो माहौल है, देखकर बहुत अफसोस की बात है कि ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि बिल्कुल बाहरी हो गई है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा? नहीं, आप लोग जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक आप लोग, ऐसा लग रहा है कि हटेंगे नहीं? नहीं, हम लोग नहीं हटने वाले हैं। यानी कि इस्तीफा लेकर ही मानना है? हाँ, इस्तीफा लेकर। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का, या अभी जो सीजेपी के संस्थापक है, चीफ है अभिजीत दीपके, इनका कहना है कि नहीं, अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के साथ साथ। ओ साहब, आप आइए इधर, आप भी स्टूडेंट है, आइए आइए, एक और साहब आ रहे हैं। तो अभिजीत दीपके का कहना है कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हम नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा लेंगे। जी, जरूरी है, उनका भी जरूरी है। अच्छा, आप भी स्टूडेंट है? किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? पढ़कर कोचिंग से आ रहे हैं। कोचिंग से आ रहे हैं? कहाँ? छावदानो? जी, छावदानो। ये भी स्टूडेंट है। अच्छा, अभी जो प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पे, ढाका, मोतिहारी, बिहार में और जगह पे, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे, स्टूडेंट सब अच्छा ही कर रहा है, सरकार से अपना मांग कर रहा है। तो अभी प्रदर्शन तो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कैसे हो रहा है, और स्टूडेंट पे जिस तरह लाठीचार्ज किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लाठीचार्ज किया गया, ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि सभी स्टूडेंट का हक है, सरकार के पास अपना मत, मतलब बात कहने का। ये प्रशासन अच्छा नहीं की, मतलब मारकर उसको नहीं। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा? अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। मतलब क्या लगता है कि दे सकता है कि नहीं देगा? देखिए, हम सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं अभी। अच्छा, चलिए, पढ़ाई पर ध्यान दिया हुआ, चलिए अच्छी बात है। अब बताइए, स्टूडेंट, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम भी स्टूडेंट ही है। ये 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं ये, और इस तरह स्टूडेंट के साथ किया जा रहा है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। और जब अपने हक के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, जबकि संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है, और फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, और इसी तरह रिलीजियस फ्रीडम भी है। तो अपनी राय और अपनी बात रखने का हक पूरा है, संविधान देता है। तो अगर स्टूडेंट
शांतिपूर्ण और पीसफुल तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो सरकार को सुननी चाहिए। इस तरह स्टूडेंट पे और छात्रों पे लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सरकार की तरफ से गलत और घिनौना काम हुआ है और ये सरकार बिल्कुल निकम्मी बन चुकी है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि देश हमारा शिक्षक से ही आगे बढ़ेगा। अगर शिक्षा का वजूद नहीं रहेगा देश में ना, तो फिर देश तरक्की नहीं करेगा। कोई भी आप किसी भी डेवलपमेंट कंट्री को देख लीजिए, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो अगर तरक्की किया है तो शिक्षा की वजह से ही किया है। जहाँ पे शिक्षा नहीं है वहाँ पे तरक्की नहीं है। और कोई भी समाज, मुआशरा, देश शिक्षा और एजुकेशन से ही आगे बढ़ता है। अगर एजुकेशन को हम नहीं लेंगे, हम ये समझेंगे कि नहीं विदाउट एजुकेशन और शिक्षा के बगैर, तालीम के बगैर हम आगे बढ़ जाए, तो मेरे दोस्त बिल्कुल नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। और आ गई बात के धर्मेंद्र प्रधान की बात हो रही है कि इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, तो देखिए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि इन्होंने कहा अभी कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस्तीफा दे भी सकते, नहीं भी दे सकते। लेकिन जिस तरह माहौल देश में गर्म है और ये जंतर मंतर से शुरू होकर ये बिल्कुल बिहार को पकड़ लिया और दूसरी स्टेट में भी दूसरी जगहों पे प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है और इस तरह हो रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जब तक ये छात्र मानेंगे नहीं। क्योंकि जब नई नस्ल है ना, न्यू जनरेशन जिसे जेनजी कहते हैं, यह अगर अपनी जिद पर अड़ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं हटा सकती है। और ये इतिहास गवाह है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास गवाह है कि जब जब नौजवानों ने कमर कस लिया है और किसी चीज के लिए ठान लिया है, तो उस वक्त तक वो पीछे नहीं हटा है जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। तो ये नौजवानों की इतिहास है और नौजवानों का इरादा बड़ा मजबूत होता है। इसलिए इस मौके से हम भी सरकार से अपील करेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करेंगे हम कि आप छात्रों की बात सुन लीजिए और छात्रों की मांग को पूरी कर दीजिए। इतना कुछ देश का नुकसान हो रहा है। अच्छा, उस दिन जो संसद भवन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले गेट से चले गए, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमको तो अभी उतना नहीं मालूम है जितना आप पूछ रहे हैं। जी, ये लोग पढ़ने वाले हैं, ज्यादातर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, सोशल मीडिया पर कम ध्यान देते हैं। अच्छी बात है, सोशल मीडिया पर पढ़ने वाले को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो चंद स्टूडेंट्स हैं जिनमें से कुछ लोग बात किए हैं, अपनी अपनी बात रखे हैं। और आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।